So let us start example number 2.3. Figures 2.8 A and B show the filled lines of a positive and negative point charge respectively. Figures मैंने यहाँ पे बना दी हैं and let us see क्या क्वेश्चन है. First part, give the signs of the potential difference Vp minus Vq, Vb minus Va. So पहले potential difference के साइन मांग रहा है वो. First is what? Vp minus Vq. Second is ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम. सेकेंड इज वी माइनस वी ए. सो पोटेंशियल डिफरेंस के साइन मांग रहा है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इस फिगर में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं. एक चीज कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं, नेगेटिव में हमेशा अंदर की तरफ जाती हैं. ये कॉमन सी बात है, वी शुड नो दैट. और ये भी कि ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल से निकलती हैं किसी भी चार्ज सरफेस से. खैर, हमें पूछा गया है कि Vp माइनस Vq का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सो लेट अस सी. एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा ही, अब यहाँ पे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, बाहर की तरफ जा रही है. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है वहां पे हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है वो आगे आगे कम होता चला जाता है. कहने का मतलब सिंपल इतना है कि मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट रहा होगा, +5 वोल्ट, तो आगे जाते +4, फिर +3, +2 एंड सो ऑन एज इट इज. तो यहाँ पे Vp और Vq आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है, P से Q की तरफ. तो Vp माइनस Vq का हमेशा ही जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ऐसे ही सेकंड के अगर हम बात करें Vb माइनस Va, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है उस डायरेक्शन में हमेशा ही पोटेंशियल कम होती है. इसका मतलब क्या है कि Vb की पोटेंशियल हाइयर होगी Va से, दैट मीन्स Vb की पोटेंशियल हाइयर होगी Va से, और यहाँ पे Vp की पोटेंशियल हाइयर थी Vq से. तो अगर हाइयर होगी Vb की पोटेंशियल Va से तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव. तो आते हैं सेकंड पार्ट पे. पार्ट बी, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B. वो कह रहा है कि अगर एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज को उठा के मैं यहां से यहां लेके जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सो लेट अस सी. सो बी पार्ट क्या कहा उसने, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P. सबसे पहले उसने कहा है तो पोटेंशियल एनर्जी एट Q में मान लेता हूं UQ एंड एट P में मान लेता हूं UP. तो UQ माइनस UP ये हमें निकालना है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखनी है कि नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है. अगर नेगेटिव चार्ज है सो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है. ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ इस तरफ बढ़ेगा तो आप देखोगे इस तरफ बढ़ते बढ़ते इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. तो इसका मतलब क्या है कि UQ पे जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट Q पे होगी UQ वो बड़ी होगी किससे, P से, जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P होगी. तो इसका मतलब UQ इज ग्रेटर देन UP. तो UQ माइनस UP क्या आएगा, पॉजिटिव. तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो है पॉजिटिव. अब सिंपल सी बात है ये, और आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि UP से जब मैं UQ को लेके जाऊँ पॉइंट P से मैं पॉइंट Q पर जब स्मॉल नेगेटिव चार्ज को लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर. तो नेगेटिव से इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेके जानी पड़ेगी. ओके, तो वहां से भी हम देख सकते हैं इसे. दिस इज वेरी सिंपल. सेकंड बी में ही सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा A एंड B. तो UA माइनस UB में क्या रहेगी, लेट अस सी. नेगेटिव चार्ज अगर मैंने यहाँ पे रखा है
तो मैक्सिमम रिपल्शन का पॉइंट है, ज्यादा रिपेल कर रहा है। जब यहां पे होगा तो कम रिपल्शन होगी। ऑब्वियस सी बात, अगर मैं इस चार्ज को यहां पे छोड़ दूं तो वो ज्यादा इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ। जैसे जैसे वो बाहर आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और स्पीड उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है कि UA की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट, इस नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट A पे होगी वो ज़्यादा होगी देन पॉइंट B। तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल नंबर 2.3 का C पार्ट है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो C पार्ट, अब C पार्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आएगी, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक लेके आए, तो उसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बात देखना है यहां पे कि पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहां से यहां लेके आऊंगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप लेके आने से रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर क्या रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रही है कि इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को दूर से दूर फेंके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रही है ना, और मैं चाह रहा हूं कि Q से P तक लेके आए। तो Q से P तक कौन लेके आ सकता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज को Q से P तक लेके आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे P से Q तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो P से Q तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाती तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता पॉजिटिव। लेकिन अब क्या है, अब बाहर से आना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट काम कर रही है। तो इसका मतलब इसका जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, नेगेटिव। तो C पार्ट का आंसर आएगा नेगेटिव। मूविंग टू द पार्ट D, give the sign of the work done by the external agency in moving a small negative charge from B to A। अब एक्सटर्नल एजेंसी ने काम करना है और A से लेके B तक, सॉरी B से लेके A तक एक नेगेटिव चार्ज को पहुंचाना है। तो माइनस एक नेगेटिव चार्ज है जिसको B से लेके A तक पहुंचाना है, किसको, एक्सटर्नल एजेंसी को। अब एक बात देखिए, क्या जब एक्सटर्नल एजेंसी इसको यहां से यहां तक लेके जाएगी तो उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा, वरना आपस में तो ये दोनों रिपेल कर रहे थे। तो अब एक्सटर्नल एजेंसी ने जब काम किया है तो दिस वर्क इज पॉजिटिव, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, आप इससे भी देख सकते थे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, जैसे जैसे इसको इसके पास लेके जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब उसने पॉजिटिव वर्क डन किया है तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। ऐसा यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग। सो D अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो व्हाट विल बी द आंसर, पॉजिटिव। सो E part, does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? इस नेगेटिव चार्ज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी B से A में जाने में, और इन्होंने नेगेटिव चार्ज ही बोला है। हाँ, तो भाई एक बात देखना, जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिक्रीज, बेसिकली उसने पूछा भी यही है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ जाने में रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो वो अपोज कर रहा है मोशन को अपोज कर रहा है तो स्पीड कम होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो ई पार्ट का आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी B से A तक जाने में डिक्रीज होगी।